सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स डज इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोटेक्ट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का जो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोटेक्ट करती है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिस्पेक्ट, राइट टू एक्सेप्टेंस, राइट टू इंटीग्रेशन। तो कौन सा राइट है इसके अंदर? राइट टू एजुकेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct sequence top to bottom for hierarchical intelligence theory of Vernon। इसमें हमने करेक्ट सीक्वेंस देखना है, पहले क्या आता है फिर क्या आता है। फर्स्ट ऑप्शन में है जनरल फैक्टर, फिर स्पेसिफिक फैक्टर, फिर मेजर, फिर माइनर। सेकंड में है स्पेसिफिक, जनरल, माइनर, मेजर। थर्ड में है जनरल, मेजर, माइनर, स्पेसिफिक। यही करेक्ट सीक्वेंस है वर्नन की थ्योरी का। पहले जनरल फैक्टर्स, फिर मेजर फैक्टर्स, फिर माइनर, फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ वर्नन के यही करेक्ट सीक्वेंस है, ऑप्शन नंबर 3। जनरल, जनरल, मेजर, माइनर, स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर्ड मोटिव। इनमें से कौन सा एक्वायर्ड मोटिव नहीं है? एफिलिएशन, हिंदी में देख सकते हैं इसको, एफिलिएशन, अचीवमेंट, अप्रूवल, पेन अवॉइडेंस। तो पेन अवॉइडेंस एक्वायर्ड मोटिव नहीं है, एक्वायर्ड नहीं होता पेन अवॉइडेंस। 14th question number, according to Freud's psychosexual development theory, the stage in which adolescent attract toward opposite sex is known as। कौन सी फ्रूड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें एडोलिसेंट्स अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स? ये होती है जेनिटल स्टेज। ऑप्शन है हमारे पास फैलिक स्टेज, एनल स्टेज, जेनिटल स्टेज या लेटेंसी स्टेज। तो इसकी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेनिटल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 15, which strategies of learning is not appropriate for learner of सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो लर्नर है उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट नहीं है, नॉट पूछा इसमें। फर्स्ट है लर्निंग टास्क एट मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल पे टास्क को लर्न करना, क्या ये सही है सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए? सेकंड है अलाउइंग सेल्फ डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, ये कर सकते हैं। गिविंग अप्रोप्रिएट स्पेस टू क्लासरूम इंटरेक्शन, ये भी ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग, ये भी सही है। तो इसमें से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 1, ओनली मेमोरी लेवल पे सिर्फ याद करना। तो ये सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। 16th question, which of the following is not a child centered method of learning। child centered method कौन सा नहीं है? डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन में तो डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है टीचर के द्वारा। फील्ड ट्रिप, इसमें जाके सीखते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट। तो ये तो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं है, इसमें चाइल्ड कुछ नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, a disorder of writing ability का disorder in which a learner has difficulty with letter formation, letter बनाने में दिक्कत आती है, स्पेलिंग में, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता। इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसके अंदर लेटर फॉर्मेशन में, स्पेलिंग में, इन सब राइटिंग आ गया ना, राइटिंग डिसेबिलिटी है, तो ये होती है डिस्ग्राफिया। राइटिंग डिसेबिलिटी, डिस्ग्राफिया। तो 17th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सुटेबल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, श्रवण बाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन का तरीका उपयुक्त है? सुटेबल पूछा है इस क्वेश्चन में, नॉट नहीं पूछा।
तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है उसके लिए कौन सा तरीका सही है? साइन लैंग्वेज सही है, फिंगर स्पेलिंग ये भी ठीक है, लिप रीडिंग भी कर सकता है, क्यूट स्पीच भी ठीक है, सांकेतिक भाषा। तो इसमें सारे ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 A B C and D। क्वेश्चन नंबर 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? डिस्कशन है, मेमोराइजेशन सिर्फ लर्न करना, तो ये नहीं है। बाकी एक्सपेरिमेंटेशन है, इंटरेक्शन है, ये ठीक है तीनों, लेकिन इसने नोट पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेमोराइजेशन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का फीचर कौन सा नहीं है इसके अंदर से? रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स ये भी सही है, मेजरिंग ओनली स्कोलेस्टिक अचीवमेंट्स, ओनली आ गया सिर्फ स्कोलेस्टिक अचीवमेंट को देखना, तो ये क्या आ जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा।